पवन जी के पिताजी अगर जिंदा होते ना जी तो ये सब पवन जी को इतना ये लोग छिया लेदर नहीं करते। कंट्रोवर्सी जितना भी पवन जी पर ही लोग करते हैं। जी तो आप पवन जी को ना तो कुछ कहने में बनता है, ना तो मतलब ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। मतलब जानते हैं पिताजी क्या होते हैं, माता माँ क्या होती है। पवन जी जब भी माँ को ही लेके चलते हैं। क्यों? बिल्कुल, उनको मालूम है कि मेरी माँ क्या है। माँ जब कह देते हैं जी वही पवन जी सुनते हैं, इसका मतलब लड़का अच्छा है। बिल्कुल, बेटा मेरे अनुसार से बेटा कतनो अय्यास निकल जाए, बिल्कुल, पवन जी अय्यास नहीं है, नहीं लेकिन चलिए एक बार मान ही लेते हैं, जैसा सब लोग कहता है कि है। ऐसे पीते खाते हैं तो ऐसे करते हैं। तो अरे वो काम ही है कि मॉडल के साथ उनको काम करना है। जी बिल्कुल, अब उसको गलत अर्थ निकाल देता है कि उस मॉडल के साथ तो उस मॉडल। अरे भाई हम तेल मिल चला रहे हैं जी, तो हम मेरे यहाँ तो तेल मिल चल रहा है तो खल्ली और तेल तो पेड़ाई होगा ही, बिल्कुल होगा, हाथ लेटाएगा ही। बिल्कुल लेटाएगा। वही बात है, पवन जी के विषय में उल्टा सीधा नहीं किन्हीं को बयान देना चाहिए। बयान देने आता हो तो बयान दीजिए मीडिया को, नहीं आता हो तो मत दीजिए। जिस साड़ी पहन करके पवन जी हिट नहीं हुए हैं, नाम बदल करके पवन सिंह हिट नहीं हुए हैं। नाम है शत्रुघ्न यादव जी, रख लिया मसूरी तखल्ली तचुन्नी, साड़ी पहन करके हिट हुए। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी में धमाका। भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आए दिन वाकई में कुछ न कुछ धमाका होता रहता है। तो आज हम आए हुए हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में हैं और हमारे सामने आप देख रहे हैं जो शख्स बैठे हुए हैं, बाकी कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे जाने माने चेहरे हैं जिनको ऐसा नहीं है कि कौन भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्हें नहीं जानता है, जिनका नाम है संतोष सर। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद। सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, फूले फले। कैसे हैं सर? ठीक है। काफी ज्यादा चर्चे में संतोष सर रहते हैं। इनका आपका स्टूडियो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है कि एक आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है पटना में काफी लोगों को सपोर्ट करता है, काफी ऐसे सिंगरों को सपोर्ट करता है जो एक्चुअली में थोड़ा सा पैसे की तंगी में रहते हैं या मतलब कम भी गायक हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाता है। ऐसी बात नहीं है, मेरा फिक्स रेट है 3000 नया म्यूजिक, 3000 शूट का वीडियो का, ऑडियो वीडियो 6000, राइटर का अलग से। राइटर जो अपना रखना चाहेंगे, और अरुण बिहारी, कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी वगैरह वगैरह जो भी राइटर अभी चल रहे हैं, इच्छा हो, उन सब का अलग अलग रेट है। अच्छा, तो 3000 रुपये में ऑडियो वीडियो दोनों कर देते हैं? नहीं, हाँ, 3000 ऑडियो, अच्छा, 3000 वीडियो। 3000 वीडियो का मतलब 6000 रुपया में एक गाना ऑडियो और वीडियो हो जाएगा। हाँ, 6000 में ऑडियो वीडियो हो जाएगा। अभी फिलहाल किनका गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है? अभी कुछ कर रहे थे सर आप यहाँ पे, ये कोई सिंगर आए हुए हैं? इनका नाम विनय मुंगेरिया है, मुंगेर में रहते हैं। अच्छा, तो टाइटल जोड़ दिए विनय मुंगेरिया। इन्हीं का 2 सॉन्ग है, नया म्यूजिक बनाए हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन म्यूजिक बना है जी, और गवा रहे हैं आज इनको। विनय मुंगेरिया जी, आप आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा? जी अच्छा लगा। अब तो यूट्यूब चैनल से इस स्टूडियो का नाम सुने जी, पहले भी गाए हुए हैं हम गाना दूसरे जगह, लेकिन सोचे कि आरती स्टूडियो का बहुत नाम है तो चले सर से मिल लेते हैं, यहाँ भी रिकॉर्ड कराते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आपका गाना रिकॉर्डिंग हो चुका है या अभी होने वाला है? नहीं, होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। चलिए, वीडियो में आप भी बने रहिएगा। संतोष सर, गाना रिकॉर्डिंग तो हो ही जाता है, कभी कभी ऐसा कुछ सिंगरों का कुछ शिकायत रहता है बाकी स्टूडियो के मैटर में कि गाने आज रिकॉर्डिंग किए हैं तो डेट जैसे दिया जाता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर उसके बाद काफी ज्यादा डेट है जो सर की तो बढ़ता रहता है, ऐसा भी होता है क्या? कुछ स्टूडियो वाले करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। जैसे देखिए, पहले तो ऑफर के चक्कर में सिंगर ना पड़े। अच्छा, बहुत सारे स्टूडियो वाले जी डायरेक्टर लोग करते क्या है कि ऑफर निकाल देते हैं, ऑफर निकालते रहते हैं जी। जैसे अभी माता का सीजन है, इसमें भी ऑफर निकाल दिए। इसके पहले कामर का हम लोग काम किए, कामर पर भी ऑफर निकाल देते हैं जी। तो ऑफर के चक्कर में कोई सिंगर गायक गायिका ना पड़े, इसलिए इससे क्या होता है कि आपका कंटेंट अच्छा बनेगा। ऑफर अगर नहीं रहेगा तो
आज मेरा हमको लगता है 12 साल हो गया। संतोषा स्टूडियो मेरा 12 साल का था, 12 साल से शिल्पी को ही गवाए थे। ये तो 4 साल का स्टूडियो है। तो 12 साल से आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन भी मैंने ऑफर नहीं निकाला, विदाउट ऑफर। हाँ, एकदम फिक्स रेट वही है। और उससे क्या होता है कि सिंगर का कंटेंट अच्छा बनता है, अच्छा बनता है। इसलिए कि कोई घर से नहीं ना देगा ऑफर भाई जी नहीं, जो भी मान लीजिए अगर छूट दे रहा है, छूट पर छूट दे रहा है, तो जरूर है कि म्यूजिक आपको कमजोर बना देगा। बिल्कुल, मोबाइल में बजा करके दिखा देगा, बड़ा बाजा में आवाज फट जाता है। क्योंकि मिक्सिंग अगर टाइट नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बाजा में नहीं बजेगा, फट जाएगा उसका आवाज। बिल्कुल। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि टेक्निकल ये सब चीज है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑफरों में, लालच में सिंगर लोग ना पड़े। जो भी जेन्युइन चीज, जेन्युइन जो पेमेंट लगती है, जेन्युइन काम होता है। हाँ, जेन्युइन जो पेमेंट ले रहे हैं डायरेक्टर लोग जी, वो जो है उनसे संपर्क करिए, प्रोफेशनल स्टूडियो से संपर्क, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल, शादी ब्याह का कैसेट नहीं बना रहे हैं, प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोजेक्ट में अच्छा कंटेंट बनाइए और तब देखिए कि आपका गाना कैसे नहीं बजेगा। जरूर है कि 1-2 जिला बजेगा, तो यही बात है। अच्छा, ऐसा भी जब कह रहे हैं कि गाना बजने की बात है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है कि गाना बजवाने के लिए लोग कंट्रोवर्सी भी करते हैं। इसको किस नजर से संतोष सर देखते हैं? एक बार उठने के लिए तो आपको इतना करना पड़ेगा ना जी। जैसे शिल्पी ही राज हो गई, देवरिया जिला से बच्ची आई। बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारा सिंगर को निकाले, उतना बहुत सारे सिंगर नहीं भी निकले हमारे हाथ से, नहीं निकले हैं। निकलने नहीं का कारण यही है कि रेगुलर काम नहीं किए। वो 1-2 सॉन्ग बनाए और सोचे कि हम हिट नहीं किए, वो बैठ गए। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि वो सिंगर नहीं निकल पाएगा। अब बहुत से सिंगर जो लगातार काम किए हैं वो मेरे हाथ से बहुत सारे निकले हैं। तो शिल्पी राज देवरिया जिला से आई थी, यही तो बोली थी कि सर आप जो गवाते हैं सर, आप इतना, वही टैक्टिस से सोच करके हम आए। हम तो 2-4 स्टूडियो में गए थे, बिल्कुल। मेरा कोई ऐसा नहीं गवा सका हमको। म्यूजिक तो ठीक है ठाक बना, ड्राम ड्रूम वही म्यूजिक चलता है, खुद ऐसे ही करके बोली। तो हम क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब ऐसा आदमी है, बिल्कुल काम साफ सुथरा करेंगे, पेमेंट साफ सुथरी रहेगी, बात साफ सुथरा, खरखा टाइप का, बिल्कुल क्लियर। हाँ, खरखा मतलब जो माता पिता का खरखाई किया वही स्टूडेंट को, वही सिंगर को, गार्जियन को या किन्हीं को खरखाई करेगा, टोला मोहल्ला को करेगा। तो ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल, हम इसको टटोले हैं, अपने मन को टटोले कि हम है क्या जी। तो हमको मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा खरखा है, मतलब चाहते कि मेरे हाथ से कोई भी काम खराब नहीं होना चाहिए। जैसे मकाने बना रहे हैं जी। और मिस्त्री पलिस्तरा में थोड़ा सा टेपर कर, थोड़ा सा जी, जो कि कोई पकड़ नहीं सकता है, हम पकड़ लेते हैं, ठीक नहीं लग रहा है, इसको फिर से पहटा में लाइए। तो ला करके जब वो ठीक हो जाता है तब मेरा मन लगता है कि हाँ ठीक, अब सही काम हुआ। तो उसी प्रकार से स्टूडियो में करते हैं। तो अच्छा कंटेंट बनाइए और कहीं नहीं फंसिए। किराए के स्टूडियो में जहां तक है, जिनका किराया पर है, तो जाहिर सी बात है कि पटना में किराया 30,000 लगेगा जी, बिल्कुल। 20,000 का स्टूडियो का 10,000 जो सिंगर को ठहराते हैं गेस्ट हाउस, तो 30,000 लगेगा। अब 30,000 जानिए कि किराए पर स्टूडियो है, तो कहाँ से खर्चा निकालेंगे वो? बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये सब सोच करके चलिए और सिंगर आगे बढ़िए, सही जगह पर आइए, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही काम पाइए, सही काम पर आइए।